फ्रेंड्स, एसएससी यूपीएससी में पूछे जाने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है आज हम उनको रिवाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला अमेंडमेंट है 106 अमेंडमेंट। ये वीमेन रिजर्वेशन की बात करता है। ये 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? वीमेंस में 6 वर्ड्स हैं और 106 में भी 6 है, तो इसको इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो 103rd अमेंडमेंट है, जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात करता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को ही अमेंड करता है। इसको भी याद करने की ट्रिक क्या है? इसमें 103rd मींस 103 और ईडब्ल्यूएस में भी 3 वर्ड है ईडब्ल्यूएस। इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब आते हैं 102 102। ये ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। ओबीसी कमीशन पहले भी था बट पहले वो स्टैट्यूटरी बॉडी था। 102nd अमेंडमेंट ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। आज के टाइम पे ओबीसी कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और 3 अदर मेंबर्स। 5 के 5 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू भी है, यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट पीसीएस सर्विसेज में भी ये पूछा गया है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो आता है 101st। ये जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो 99th अमेंडमेंट है। 99th अमेंडमेंट ने क्या किया था? जो आज हमारे जजों को अपॉइंट करने की सिस्टम है, जो कोलिजियम सिस्टम है, उसकी जगह 99th अमेंडमेंट ने एनजेएसी का प्रोविजन किया था। एनजेएसी मीन्स नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो एक 6 मेंबर बॉडी थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे भारत के, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 2 डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, जो नाम भेजेंगे प्रेसिडेंट को जजों के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बट जुडिशरी ने 99th अमेंडमेंट को नलीफाई कर दिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है वो आता है हमारा 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। फिर और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 91st अमेंडमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएससी में, पीवाईक्यू में पूछे गया है, स्टेट सर्विसेज में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 91st अमेंडमेंट पहली बात क्या करता है? मिनिस्टर्स की जो संख्या है उसको फिक्स करता है। 91st अमेंडमेंट कहता है कि पार्लियामेंट में कितने मिनिस्टर होंगे। ये लिमिट फिक्स करता है 15%, कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज़्यादा लोग मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। स्टेट असेंबलीज में ये लिमिट फिक्स करता है 15% मैक्सिमम और मिनिमम 12%। बट दिल्ली के लिए लिमिट फिक्स करता है 10%। अब दिल्ली की विधानसभा में होते हैं 70 मेंबर्स और 70 मेंबर्स का 10% हो गया 7। तो दिल्ली में कितने मिनिस्टर बन सकते हैं? मैक्सिमम 7। और 91st अमेंडमेंट हमारा एंटी डिफेक्शन कानून से भी जुड़ा हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं था। इसका मतलब इसमें क्या किया होगा? अमेंडमेंट किया होगा। इसको 52nd अमेंडमेंट से तो ऐड किया। और ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन लॉ में स्प्लिट का प्रोविजन था। स्प्लिट मींस 1/3। अब स्प्लिट के प्रोविजन को चेंज करके 91st अमेंडमेंट से इसको मर्जर में कन्वर्ट कर दिया। मर्जर का मतलब 2/3। अगर अब पार्टी तोड़नी है तो कम से कम 2/3 2/3 लोगों को ओरिजिनल पार्टी छोड़नी पड़ेगी और दूसरी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा। तो ये 91st अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सीधा आ जाते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में। 73rd अमेंडमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है, जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। और 74th अमेंडमेंट हमारा अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के लिए है, जो अर्बन म्यूनिसिपलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। अब इसके साथ आते हैं हम 71st अमेंडमेंट पे। 71st अमेंडमेंट क्या करता है? 3 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड करता है। मणिपुरी, कोंकणी एंड नेपाली। ये 3 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड करता है। अब इस साल का अगर तुम 2024 का यूपीएससी पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा अमेंडमेंट इन 3 लैंग्वेजेस को, मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मींस 8th शेड्यूल में ऐड करता है। तो वह 71st अमेंडमेंट। कमेंट करके आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जो बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली को भी 8th शेड्यूल में ऐड करता है और 8th शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस को बनाता है। अब इससे पीछे आएंगे तो 61st अमेंडमेंट आता है, जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू हो, यूपीएससी हो, एसएससी का पीवाईक्यू हो। 61st अमेंडमेंट क्या करता है? वोटिंग एज को रिड्यूस करता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो वोटिंग एज थी वो
21 थी, बट इसको रिड्यूस करके कर दिया गया 18, जिसके कारण जो हमारा इलेक्शन कमीशन था, ओरिजिनली वो 1 मेंबर बॉडी था, उसको कन्वर्ट करके कर दिया है 3 मेंबर बॉडी। ये पहली सीरीज है, आपको पसंद आई होगी। अगली बार हम इससे पीछे की जो अमेंडमेंट हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।